अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है मज़ेदार सा दम कौरमा, जिसकी बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर करूँगी, जो आसानी से बन जाने वाला है। आप बीफ में बनाएँ, आप मटन में बनाएँ, बहुत ही आसानी के साथ बन जाएगा। और इतनी शदीद गर्मी में आपको किचन में देर तक खड़े रहने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आपने प्याज़ फ्राई कर लेने हैं, इसको आप पहले भी फ्राई करके रख सकते हैं और कूट के रखना है। अगर आपने ऐसे ही रख दी तो ये कूटे नहीं जाएँगे। और जब आप प्याज़ फ्राई करेंगे तो आपने पूरे इस तरह निकाल लेने एक ही दफ़ा छन्नी पे। इसी ऑयल में हम बनाएँगे कोरमा, ताकि इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा, प्याज़ की खुशबू और फ्लेवर इसमें है। और एक ही दफ़ा ये इक्वली अच्छे से ब्राउन हो जाएँगे। अगर जब आप निकालते-निकालते काले हो गए, तो सालन का जो कलर है वो काला हो जाएगा। तो ज़ाहिर-सी बात है, हमारा दम कोरमा बनने जा रहा है। तो इस तरह हम सारे प्याज़ निकाल लेते हैं और अपने थोड़े से निकालने के बाद इस तरह फैला के गरम-गरम, कोई ज़्यादा गरम नहीं, जो आप बर्दाश्त कर सकें, उसको अच्छे से आपने हाथ की मदद से पीस लेना है। ताकि फिर वो बाद में पिसेंगे नहीं, सौगी से हो जाएँगे। तो ये एक टिप है जिस पे आपने अमल करना है और इस तरह आपका जो कोरमा है वो बहुत शानदार तैयार होगा। 1 केजी चिकन ले रही हूँ, आपने मटन, बीफ, कोरमा आप जो भी लें। दैट इज़, आप इसको इस रेसिपी को यूँ बना लें, मैरिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऑयल में आप गोश्त को डालें, साथ ही एक साथ डाल लेंगे और दम पे रख देंगे, तो हमारा बेहतरीन सा कोरमा तैयार हो जाएगा। सबसे पहले हम जिंजर गार्लिक का पेस्ट डालेंगे। आपने 2 से ढाई टेबलस्पून डाल लेना है। 1 टीस्पून इसमें जाएगी लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च जाएगी इसमें। आपने फ्लेवर के हिसाब से एडजस्ट करनी है। इसमें हल्दी जाएगी 1 टीस्पून। खड़ा मसाला इसमें हमने शामिल किए हैं, 4 से 5 लौंगे हैं और खुशबूदार हमने शामिल की है इलायची, और यहाँ पे शामिल कर दी है हमने काली मिर्च का पाउडर, और साथ ही हमने शामिल कर दिया है धनिया पाउडर 1 ढाई टेबलस्पून। 1.5 टेबलस्पून हमने दही शामिल कर दी। और बस ये हम इसको दम लगा के रख देंगे। अभी हमने इसको हिलाना नहीं है। थोड़ी देर बाद मैं आपको चेक कराऊँगी कि इसकी किस तरह की कंडीशन होगी, ये देखें। बस मैं इसको हिलाती हूँ, मैं आपको हिला के दिखाती हूँ। देखिए कितना अच्छा इसका कलर आके लग रहा है, पक गया है, लेकिन थोड़ी-सी कसर इसमें बाकी है। तो इसको हम दम पे रख देते हैं। ये देखें, दही ने अच्छे से अपना पानी छोड़ दिया है। अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ जायफल, जावित्री और इलायची का पाउडर। इससे इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। आप चाहें तो इस स्टेज पे बड़ी इलायची के भी दाने पीस के इसमें शामिल कर सकते हैं, और मिर्ची अपने अपने हिसाब के एडजस्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने जो प्याज ब्राउन की थी 4 से 5, उनको हमने क्रश करके डाल दी है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे अपने हिसाब से। आप ग्रेवी को एडजस्ट करेंगे अपने हिसाब से। आपने ग्रेवी को एडजस्ट करना है कि आपने कितनी ग्रेवी रखनी है। सारे अच्छे से मसाले बराबर के हो जाएंगे और बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर बन जाएगा। और ज़ाहिर ज़ाहिर सी बात, इसको नान के साथ सर्व करेंगे तो मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए आपने इसमें इलायची डाल देनी है। अगर आप चाह रही तो 3 से 4 हरी मिर्चें भी शामिल कर लें। अपने फ्लेवर के हिसाब से अपने मिर्च को एडजस्ट कर लेना है। मैंने इसमें कम मिर्च डाली है। और यहाँ भी आपने नमक चेक कर लेना है। तो ये देखें जी, हमारा कोरमा बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। मैं इसका जो फाइनल टेक्सचर है आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अगर आप इसको मज़ीद गाढ़ा करना चाहें तो मज़ीद गाढ़ा कर लें, क्योंकि जैसे ही ठंडा होगा तो ये और भी गाढ़ा हो जाएगा रखे-रखे। तो यहाँ पे आपने अपनी मर्ज़ी के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। मुझे तो बिल्कुल ठीक लग रहा है। और बस इसको हम बाउल में निकाल लेंगे। इसको आपने गार्निश कर लेना है बादाम के साथ या बारीक कटी हुई अदरक के साथ। तो बस ये हमारा कोरमा रेडी हो चुका है। तो बहुत आसान सी रेसिपी है, बहुत शदीद गर्मी है, आप उसको आसानी के साथ बना के रख सकते हैं और अपनी जो ईद है उसको आसान बना सकते हैं। तो बहुत इजी रेसिपीज़ मैंने अपलोड की हुई हैं, जो जल्द से जल्द बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।